क्या आप जानते हैं कि आलसी रहने से क्या हो सकता है और मेहनत करने से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ सकता है? कहानी में आगे बढ़ने से पहले और ऐसी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। एक बार की बात है, एक गर्मी की दोपहर में एक घासफूस और एक चींटी मिले। घासफूस खुश था और अपनी मस्ती में झूम रहा था। उसने चींटी को देखा जो कड़ी मेहनत कर रही थी। चींटी गर्मी के दिन में दाना इकट्ठा कर रही थी। घासफूस ने मुस्कुराते हुए पूछा, चींटी बहन, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? गर्मी के दिन है, आराम कर लो जैसे मैं कर रहा हूँ। चींटी ने शांत होकर जवाब दिया, मैं इस समय खाना जमा कर रही हूँ ताकि सर्दी में भूखा न रहूं। घासफूस हंसी में बोला, तुम हो ही अजीब, तुम्हें सर्दी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मजे करो। घासफूस गाने गाता रहा और नाचता रहा बिना किसी चिंता के, जबकि चींटी लगातार मेहनत में लगी रही, हर दिन दाना इकट्ठा करती। समय तेजी से बीतता गया और गर्मी का मौसम खत्म हो गया। सर्दी आई और घासफूस को भूख लगी। घासफूस ने देखा कि कोई खाना नहीं है क्योंकि उसने कोई भी दाना नहीं इकट्ठा किया था। अब उसे चींटी याद आई जो लगातार मेहनत कर रही थी। घासफूस परेशान हो गया और चींटी के पास गया। चींटी बहन, मुझे तुमसे मदद चाहिए, घासफूस ने कहा। क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकती हो? चींटी ने घासफूस को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो अपना खाना बचाकर रखा है, तुमने कुछ नहीं किया। तुमने मेहनत नहीं की तो अब क्या उम्मीद रख रहे हो? घासफूस बहुत शर्मिंदा हुआ और समझ गया कि आलस्य और मजे करना गलत था। अब मैं समझ गया, मेहनत ही असली सुख है, घासफूस बोला। चींटी ने कहा, तुम अब इस बार कुछ सीख चुके हो, अगली बार मेहनत करना। घासफूस ने सिर झुकाया और सोचा, अगर मैंने मेहनत की होती तो मुझे आज ये हालत नहीं होती। सर्दी के मौसम में अब चींटी आराम से अपने खाने का आनंद ले रही थी, जबकि घासफूस भूखा और परेशान था। मेहनत से कभी भागना नहीं चाहिए, घासफूस ने अपने आप से कहा। यही कहानी हमें सिखाती है कि आलस्य से कोई अच्छा नहीं होता और जो अपने भविष्य के लिए मेहनत करता है वही असल में सफल होता है। तो बच्चों, ये कहानी याद रखो और हमेशा मेहनत करो। मेहनत का फल मीठा होता है और जो काम करता है वही अपने भविष्य को सुरक्षित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लालच का अंजाम क्या हो सकता है? एक छोटी सी गलती कैसे आपको सब कुछ खोने पर मजबूर कर सकती है? आज हम ऐसी ही एक मजेदार कहानी सुनाने वाले हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले और ऐसी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। एक बार की बात है, एक गांव में एक भूखा कुत्ता भटक रहा था। वो इधर उधर ढूंढ रहा था कुछ खाने के लिए। तभी उसे एक बड़ा हड्डी का टुकड़ा मिल गया। उसकी आंखें चमक उठी जैसे उसे खजाना मिल गया हो। खुशी खुशी हड्डी को मुंह में दबाए वो एक नदी के किनारे चलने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने सोचा, अब यहाँ आराम से बैठकर हड्डी खाऊंगा। पर तभी उसने पानी में देखा। क्या वो दूसरा कुत्ता है? नहीं, वो तो उसकी खुद की परछाई थी। लेकिन कुत्ते ने उसे पहचान नहीं पाया। उसने सोचा, उस कुत्ते के पास भी हड्डी है, वो मुझसे बड़ी लग रही है। लालच से उसकी आंखें और बड़ी हो गईं। उसने मन में सोचा, अगर मैं उसकी हड्डी भी ले लूं तो मेरे पास 2 हड्डियां होंगी। बिना कुछ सोचे समझे उसने पानी में मुंह डाल दिया। भौं भौं करते हुए उसने दूसरे कुत्ते को डराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला उसकी हड्डी पानी में गिर गई। वो बस देखता रह गया, उसकी हड्डी बह गई। कुत्ते ने फिर पानी में झांका, पर इस बार उसकी परछाई भी गायब थी। अब उसके पास न तो अपनी हड्डी थी और न ही दूसरी। वो बहुत उदास हुआ और अपनी मूर्खता पर पछताया। उसने सोचा, अगर मैंने लालच नहीं किया होता तो मेरी हड्डी अभी मेरे पास होती। वो सिर झुकाए नदी के किनारे बैठ गया। कुत्ता अब समझ चुका था कि लालच बुरी चीज है। धीरे धीरे वो गांव की तरफ वापस लौटने लगा, पर इस बार उसके चेहरे पर उदासी थी। रास्ते में उसने सोचा, अगली बार मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जो मेरे पास है उसी से खुश रहूंगा, उसने मन में ठान लिया। घर पहुंचकर उसने आराम किया, लेकिन इस बार वो समझदार बन चुका था। लालच से उसने एक बड़ा सबक सीख लिया था। अब वो हमेशा याद रखेगा, लालच का कोई फायदा नहीं, बस नुकसान होता है। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? लालच करना हमें कुछ नहीं देता, बल्कि जो हमारे पास है वो भी खो जाता है। इसलिए हमें हमेशा संतोषी बनकर रहना चाहिए।